आपके साथ मैं अनुराग सिंह। आप देख रहे हैं यूपी की खबर जनपद मऊ से। जनपद मऊ के नगर पंचायत कुर्थी जाफरपुर में इस समय उपस्थित हैं और मेरे साथ कुर्थी जाफरपुर में चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं माधुरी जी और उनके ये समर्थक हैं। इनसे एक बार बातचीत करेंगे कि चुनाव यहाँ से माधुरी लड़ रही हैं, लेकिन माधुरी के चुनाव लड़ने का यहाँ के नगर पंचायत में मुख्य मुद्दा क्या रहेगा, इनसे एक बार बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं। रविंदर सिंह है, ये समर्थक है माधुरी का, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि चुनाव माधुरी लड़ रही हैं तो आखिरकार नगर पंचायत में इस बार इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार सिंह कुर्थी जाफरपुर नगर पंचायत का रहने वाला हूँ। मैं 1 साल पहले टाउन एरिया बने 2-2.5 साल हो गया, लेकिन 1 साल पहले लोगों के कहने पे, यहाँ के जो अस्थायी लोग थे, अगल बगल के लोग थे, उन लोगों के कहने पे हम चुनाव मैदान में आए और हमने देखा कि यहाँ काम के नाम पे जीरो था। हमने ईओ से मिलने का काम किया, टाउन एरिया जाने का काम किया, प्रयास करके हर जगह नपवा करके रोड का खड़ंजा, नाली, सीमेंटेड ईंट सब लगवाने का काम किया, लाइट लगवाने का काम किया और अपने मद से भी जहाँ बहुत ख़राब जगह थी वहाँ मिट्टी, राबिश जो भी लगता था हम गिराने का काम करते थे और जो भी जिसको ज़रूरत लगती थी, थाने का काम, चौकी का काम, डाकखाने का काम, लाइन का काम, हम उनके साथ मिल करके उनका सहयोग करने का काम करते थे। क्योंकि धीरे धीरे हमारे पास इस कुर्थी जाफरपुर नगर पंचायत में बहुत बड़ी एक टीम हो चुकी थी। तब तक जो सीट का परिसीमन आया, पहले तो सामान्य थी, लेकिन जब दूसरी बार परिसीमन आया तो उसमें सीट बैकवर्ड हो जाने के कारण हम चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में हो गए। लेकिन हमारे तमाम वर्कर, तमाम कार्यकर्ता, तमाम साथी मिल कर के जो है एक फ़ैसला लिए कि हम लोग इतने दिनों से मेहनत किए हैं तो चेयरमैन हमारा बनना चाहिए, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, चुनाव मैदान से बाहर नहीं होया जाएगा। सारे लोगों को इकट्ठा करके माधुरी का नाम प्रस्तावित किया। एक स्वर में सारे लोगों ने समर्थन किया कि माधुरी को चुनाव लड़ाना है। हम लोग, हमारी टीम, सारे लोग मिल करके माधुरी का प्रचार कर रहे हैं। डोर टू डोर प्रचार हो रहा है। जनता में बहुत अच्छा संदेश भी गया है, बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है और हम लोग चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। हम लोग बहुत डिफरेंट वोटों से चुनाव जीतेंगे। चुनाव एक तरफा हम जीत रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। कैसी तैयारी चल रही चुनाव की? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हमारे जितने वर्कर हैं, करीब 400-500 हमारे पास वर्कर हैं, सारे लोग एक एक घरों में जाने का काम कर रहे हैं, निशान बताने का काम कर रहे हैं, अपना काम गिनाने का काम कर रहे हैं। इस बुनियाद पे हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। तो ऐसे में इस चुनाव में आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? मुख्य मुद्दे हमारे विकास के रहेंगे। चुनाव जीतने के बाद जो है हम लोग विकास का काम करेंगे, नाली का काम करेंगे, खड़ंजे का काम करेंगे। यहाँ ज़मीन है, स्टेडियम बनवाना है और लाइट का काम है। अभी वहाँ बिजली सब स्टेशन पे वो ट्रांसफार्मर कम पावर का था तो एक तरफ बिजली आती थी तो एक तरफ नहीं आती थी, इधर आती थी तो उधर नहीं, उधर आती थी तो इधर नहीं। तो हमने माननीय मंत्री जी से कह के प्रयास करके 5 KVA का जो है वो ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया है। 1 हफ्ता पहले जो है वो लग करके चालू हो गया है। अब दोनों तरफ एक ही साथ लाइट आ जाती है। तो हमने समाज में काम करने का काम किया, बिना कोई पद रहते हुए हमने काम करने का काम किया है। इस वजह से जनता हमारे तरफ आकर्षित है कि अभी ये कुछ हुए नहीं, तब तक इतना बड़ा काम कर रहे हैं। जब चेयरमैन हो जाएंगे, इनके पास पावर मिल जाएगा, इनको सरकारी पैसा मिल जाएगा, समाज का बहुत बड़ा काम होगा। दूसरी तरफ यहाँ दवाई और पढ़ाई की बहुत बड़ी समस्या है। चुनाव जीतने के बाद हम लोग एक बड़ा हॉस्पिटल का यहाँ निर्माण कराने वाले हैं। एक बहुत बड़ा कॉलेज खुलेगा जिसमें दीनी तालीम भी, दुनियावी तालीम भी दी जाएगी। हमारे लड़के अगर मौलवी बन के निकलें तो IAS के कंपटीशन में बैठें, हाफिज बन के निकलें, डॉक्टरी में बैठें, इंजीनियरिंग में बैठें। क्या 100-200 डॉक्टर यहाँ पैदा हो जाएंगे और 2-4 IAS PCS पैदा हो जाएंगे? ये विकास की कड़ी में नहीं आता है, ये भी तो विकास की कड़ी में ही आता है। इसलिए जनता की रुझान है, जनता चाहती है कि एक बार इन चुनाव जिताया जाए और इनसे काम लिया जाए। अब मैं जनता के सामने ये वादा किया हूँ कि आप लोग एक बार मुझे चुनाव जिताइए और एक बार मेरा काम देख लीजिए। अगर मेरा काम अच्छा नहीं लगेगा, दूसरी बार वोट मत दीजिएगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो कुछ कठिनाई आपको नहीं दिख रही है? कोई कठिनाई नहीं। मुसलमान लोग ही मुझको चुनाव लड़ाए हैं, वही सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे आगे आगे चल रहे हैं, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम का व्यवहार नहीं रहता है।
ये हम लोगों का गांव पहले से ही हम लोग बहुत मिलजुल के रहते थे, आज भी मिलजुल के रहे हैं, भविष्य में भी मिलजुल के रहेंगे। कहीं कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। यहाँ चुनाव जिताना है और चेयरमैन बनाना है, उससे विकास का काम कराना है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू जीत जाएगा तो उसको मंदिर पे पूजा करने के लिए लगाया जाएगा, कोई मुसलमान जीत जाएगा तो उसको नमाज पढ़ाना है। यहाँ तो चेयरमैनी का काम करना है, पूरे समाज का विकास करना है। इसलिए विकास के नाम पे लोग वोट देने के लिए तैयार हैं और हम लोग मैदान में हैं। और 13 तारीख को आप देखिएगा हम लोग चुनाव जीत करके आएंगे। तो ऐसे में सबसे समस्यात्मक मुद्दा क्या होगा कुर्थी जाफर में? विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा, विकास किया जाएगा और लोगों के सुख दुख में हम लोग हमेशा हाजिर रहते हैं और हाजिर रहेंगे। आज रोड शो करने जा रहे हैं आप, तो इससे क्या लोगों से संदेश देना चाहते हैं रोड शो से? रोड शो मतलब हम लोग प्रचार में निकले हैं तो मतलब परमिशन भी ले लिया गया है, चूँकि बिना परमिशन के 5 आदमी से ज़्यादा हम घूम नहीं सकते हैं। तो ये रैली का रूप नहीं है, ये 500-600 लोगों को साथ लेके घूमने का एक मतलब शेड्यूल बना है और उसका परमिशन भी है। हम लोग घूमने जा रहे हैं, जनता मिलने जा रहे हैं, जनता को संदेश देने जा रहे हैं कि हम लोग एक हैं। 500 तो वर्कर हमारे पास हैं, तो उन वर्करों को, सारे वर्करों को लेकर के हम साथ में घूम रहे हैं कि जनता के अंदर एक संदेश चला जाए, चुनाव हम जीत रहे हैं, आप लोग जिताइए। ऐसे में आप चुनाव निर्दल लड़ रहे हैं, आपके सामने बीएसपी भी है, सपा भी है, बीजेपी भी, तो क्या आपको कठिनाई नहीं? कोई कठिनाई नहीं, हम बहुत आराम से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ तो जो हमारे वर्कर हैं खुद एक पार्टी हैं, यहाँ के लिए वो खुद एक पार्टी हैं और सारे वर्कर चूटा माटा, जैसे देहात में कहा जाता है चूटा माटा की तरह लपट जाओ, उस तरह वोट पे लपटे हुए हैं। कहीं कोई किसी से दिक्कत नहीं है, न किसी से लड़ाई है। हम चुनाव एक तरफा जीतेंगे, 2-2.5 हज़ार से चुनाव जीतेंगे। 13 तारीख को गिनती होगी तो आप भी रहेंगे, मुलाकात होगी, देखिएगा। मैदान में कोई नहीं है? कोई नहीं मैदान में, सब लोग अपना वहाँ लड़ाई दूसरे तीसरे नंबर की लड़ रहे हैं, पहले नंबर की लड़ाई खत्म हो चुकी है। योगी जी भी आए थे तो इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा? नहीं, आने के लिए आए थे, अपना प्रचार किए, उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ का चुनाव दूसरे टाइप का है, यहाँ कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में सीधे हमारा बातचीत हुआ रविंद्र सिंह से, जो यहाँ के समर्थक हैं माधुरी जी का। इनसे बातचीत इन्होंने कहा कि जनता से लगातार लोगों से हम जनसंपर्क कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि अगर जनता इस बार हमें मौका देती है तो बिल्कुल जो भी अधूरे विकास यहाँ के पड़े हैं उनको हम जरूर पूरा करने का काम करते हैं। फिर मिलते हैं अगले खबरों में। नमस्कार।